जय श्री राम। दोस्तों, आज हम चले सत्संग। रविवार का दिन है और रूहानी सत्संग सुनने के लिए आज हम दिल्ली बाईपास जा रहे हैं। ये दोस्तों जज्जर चुंगी मोड़ से हम मुड़े, क्योंकि जैसा कि आपको सभी को मालूम ही है, मसनात के पास रोड बन रही है, इसलिए रास्ता ठीक नहीं है। इसलिए आज हम चले हैं झज्जर वाले रास्ते से, फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे और फिर खरावड़ गांव के पास अपन उतर जाएंगे उस फ्लाईओवर से। वहां से सत्संग घर 500 मीटर की दूरी पर है, पहुंचेंगे। तो दोस्तों देखते चले, रोड पर दौड़ते हुए ट्रक, पीछे छूटती हुई बाइक। सफर का अपना ही मजा है दोस्तों। और जब आप सुबह सुबह सत्संग की ओर बढ़े हो तो अलग ही नजारा है। मन में भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, कुछ नया सीखने को मिलता है और सीखेंगे। ज्यादा कुछ नहीं तो दोस्तों, जितनी देर बैठेंगे उतनी देर मन लगाने की कोशिश करेंगे और लगाकर पूरा सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्या संत महात्मा कहते हैं दोस्तों, एक बात मुझे याद आ रही है कि कहते हैं अगर प्रेम पाना है, खुश रहना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है दोस्तों आपके हिसाब से? चलो, इंटरेक्टिव नहीं है ये, मैं आपको बताऊं कि सबसे जरूरी हो जाता है, ये कहते हैं संत महात्मा लोग, अपने से ज्यादा अपनों से प्यार करोगे तो ज्यादा आनंदित रहोगे, खुश रहोगे। तो दोस्तों हमें हमेशा अपने से ज्यादा अपनों को प्यार करना चाहिए और परस्पर प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक रहना चाहिए। के पास से मोड़ोगे ना? जल्दबाजी का कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं। तो दोस्तों यही बताया है। और कई बार लोग कहते हैं कि संत महात्मा कहते हैं कि मुझे बात याद आती है कि जब सत्संग तो चले जाते हैं, मन नहीं लगता, तो ऐसे में सत्संग का फल, हमारे पुण्य कर्म जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, उसका कोई प्रभाव हम पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ऐसा विचार आता है। तो एक संत महात्मा ने फरमाया था कि यदि आप सत्संग जाते हैं और वहां बैठकर चिंतन करते हैं, सुनते हैं, वाणी को सुनते हैं, भजन सिमरन करते हैं साथ साथ, तो फलित होता है। किसी ने पूछा कि कैसे फलित होगा जब हमारा मन ही नहीं लग रहा, तो ऐसे में उसका पुण्य कैसे मिलेगा? तो संत महात्मा ने बहुत अच्छी बात बताई दोस्तों।
उन्होंने कहा कि तुम कहीं सफ़र में हो, बस से, ट्रेन से, प्लेन से, किसी भी तरीके से अपनी गाड़ी से अगर सफ़र में जा रहे हैं और आपका मन उस सफ़र में नहीं लग रहा है, तो क्या वो ट्रेन, वो बस, आपकी गाड़ी या प्लेन क्या आपको मंजिल पर नहीं लेकर जाएगा? अवश्य लेकर जाएगा, चाहे आपका मन लगे या न लगे। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि देखो, मन न लगने पर भी सफ़र तो चलता ही रहेगा और हम अपने स्थान पर पहुंच भी जाएंगे। इसी प्रकार जब हम सत्संग में बैठकर चिंतन भजन करेंगे तो उसका फल भी हमें मिलेगा ही। तो बड़ी अच्छी बात लगी थी दोस्तों, इसलिए मैंने आप सभी से ये शेयर कर दी। और ऐसी ही बातें संत महात्माओं की मैं अक्सर अपने वीडियो में शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। और कोई आइडिया मिल नहीं रहा था, अब कुछ ही दिनों में पहले ही मुझे ये आइडिया मिला है कि ऐसे हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए और प्रभु सिमरन भी हो जाता है और सफर भी हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं, अब फ्लाईओवर हमारे सामने है। अब आप भी देख रहे होंगे कि सामने फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है। हमने इंडिकेटर गाड़ी का दे दिया है फ्लाईओवर पर जाने को। दोस्तों, कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करना। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़। दोस्तों, फ्लाईओवर पर चढ़ गए हैं। लगभग 10-12 मिनट का ये सफर फ्लाईओवर के ऊपर का रहेगा। प्रभु इच्छा से वहाँ पहुँच जाएंगे सत्संग घर और सत्संग का आनंद लेंगे। दोस्तों, संत महात्माओं ने कहा है कि जितना भी आप नाम सिमरन करते हैं उससे आपके पूर्व के पाप भी कट जाते हैं। चमत्कार नहीं होता कि आप 2 दिन करने लगे और सोचने लगे कि मेरे पाप नष्ट हो गए या मेरे पुण्य अर्जित हो गए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। वर्षों की साधना होती है तो जाके कहीं पुण्य अर्जित होने शुरू होते हैं, हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। मेरा मत नहीं है, संत महात्माओं का मत है और मेरा पूरा विश्वास है। मैं अपने होश संभालने के बाद, जब से आप कह सकते हैं कि 7वीं-8वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था, तब से ही सत्संग वगैरह सुनना मैंने शुरू कर दिया था। मेरी माता जी जाती थी, मैं उनके साथ जाता था, तो शुरू से ही ऐसी आदत बन गई
कि मुझे आनंद आने लगा, सत्संग में बातें सुनने लगा और प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक करते हुए चलता रहा। अच्छी पढ़ाई कर सका, नौकरी के साथ साथ, और पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने शिक्षा हासिल की, यूनिवर्सिटी स्तर तक क्रिकेट खेला। ये सब सत्संग के प्रताप से संभव हुआ दोस्तों। और अच्छी बुद्धि सत्संग की से मिली, सही ट्रैक पर रहे और सफल जीवन जिया। जितना एक आदमी सर्विस करने तक का जो जीवन होता है जीवन का जाता है। अब तो सेकंड इनिंग में चल रहा हूँ दोस्तों। सेकंड इनिंग मीन्स रिटायरमेंट लाइफ, यानी कि सर्विस से रिटायर हो चुका हूँ। 65 प्लस यानी कि 66 की ओर बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे सफर में कभी ऊपर कभी नीचे, गाड़ी ऊंचाई से निचाई पर निचाई से ऊंचाई पर चढ़ती हुई चलती रहती है और सफर यूं ही आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, सफर में ब्रेकर भी आते हैं, गाड़ी को रोकना भी पड़ता है, स्लो करके ब्रेकर को क्रॉस भी करना पड़ता है। तो जीवन में इसी प्रकार बाधाएं भी आती हैं, उन्हें हमें धैर्य के साथ, ठहराव के साथ, शांति के साथ देखकर समझकर उनको हल करना चाहिए। जल्दबाजी न करें। कहते हैं संत महात्मा, समस्याएं हैं तो समाधान भी है। जरूरत होती है तो सिर्फ धैर्य की, शांति की। शांति से चिंतन करें और उसका हल खोजें तो समस्याओं का निवारण हो जाता है। और कैसे हैं आप सब? सभी का शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, आने के लिए, सुनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ऐसे बने रहे अंत तक। और अब हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा और वापसी में लौटते हुए फिर आपसे बात करूंगा।